हेलो एवरीवन, मैं हूँ राखी और आप देख रहे हैं मदर्स डिग्निटी। तो आज हम लोग कुछ नए टॉपिक का डिस्कशन करेंगे और वो नया टॉपिक क्या है, जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है, एयर पढ़ेंगे। एयर के विषय में क्या पढ़ेंगे, तो हमारा लाइफ में एयर का इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल है और एयर का सोर्स क्या है हमारे लिए, क्या हम प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए, बर्ड्स के लिए एयर का क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये सारा का के लाइफ में, डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये सब कुछ देखेंगे एयर के थ्रू। और फिर इसका सोर्स देखेंगे, ठीक है, और यूजेस हो गया, और क्या एयर पॉल्यूशन क्या होता है, हम लोग कौन सा ऐसा गलत फंक्शन हम अपने डेली लाइफ में करते हैं जिससे कि एयर हमारा क्या होते जा रहा है, पॉल्यूट होते जा रहा है। और एयर पॉल्यूट होना का मीन क्या हो गया, हमारा हेल्थ भी क्या होते जा रहा है, खराब होते जा रहा है। हम लोग का हेल्थ क्या होते जा रहा है, खराब। जैसे किसी का सुने होंगे कि लंग्स का क्या होता है, बीमारी होती है, तो अस्थमा सुने होंगे, किसी को श्वसन में, रेस्पिरेशन में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है। तो ये सारा किसके वजह से होता है, तो एयर पॉल्यूशन के। क्योंकि अगर एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो एयर क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। अब इसका ये भी सुनेंगे कि एयर पॉल्यूशन को कम कैसे किया जा सकता है, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन को कम करने के लिए हम लोग को क्या कदम उठाना चाहिए, कौन सा स्टेप राइट डायरेक्शन में लेना चाहिए ताकि एयर पॉल्यूशन पे बैलेंस पाया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। तो चलिए अभी हम लोग टॉपिक की ओर मूव करते हैं। अब देखते हैं एयर का विषय में कुछ फैक्ट्स अबाउट एयर। एयर क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, तो देखते हैं। वी ऑल नीड एयर टू लाइफ। हम लोग सारे को क्या एयर का, जैसे हम लोग क्या देखते हैं, फूड चैप्टर शायद पढ़े थे पिछले क्लास में। तो फूड में क्या देखे थे कि जो फूड जो होता है ह्यूमन लाइफ का क्या होता है, बेसिक नीड होता है, एकदम से बेसिक नीड होता है। पाँच से बहुत ही इम्पोर्टेंस ह्यूमन लाइफ में माना जाता है, इम्पोर्टेंस थिंग बेसिक नीड माना जाता है। पहला माना जाता है एयर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वायु, आवास, जिसको हम बोलते हैं। थर्ड क्या होता है, आपका फूड हो गया। ये फिर क्या होता है, अग्नि होता है। और फिर क्या होता है आपका, और भी जो हम लोग को अग्नि से हम भोजन ये करते हैं, आवास रहने के लिए, इनमें से जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उससे प्रोटेक्शन देता है। फूड जो हमारा क्या होता है, बेसिक नीड्स होता है। और फिर क्या, एयर के थ्रू तो हम लोग को लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। अगर 1 मिनट हम लोग रेस्पिरेशन में ब्रीद नहीं करते हैं तो हम लोग क्या हो जाते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, एकदम से हम लोग बहुत बुरा फील करने लगते हैं। तो देखिए क्या है एयर का इम्पोर्टेंस। जैसे फूड हम लोग का बेसिक नेसेसिटी है, बहुत ही बेसिक ज़रूरत है, वैसे ही एयर का भी इम्पोर्टेंस उससे काफ़ी ज़्यादा है। जैसे हम लोग फूड को बगैर क्या कर सकते हैं, 2 और 3 डेज रह सकते हैं। 2 and 3 डेज हम लोग क्या विदाउट फूड रह सकते हैं, बट विदाउट एयर हम लोग 1 मिनट भी रह नहीं सकते। क्या 1 मिनट जिसके पास कैपेसिटी है कि वो अपने ब्रीथ पे कंट्रोल पा सके तो वो कर सकते हैं। बाकी आप मैक्सिमम बात करें तो 2 मिनट से ज़्यादा कोई अक्सर नहीं कर पाते। तो एयर का विदाउट हम लोग का लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। फूड का तो बात ही है कि हम लोग 2 दिन 3 दिन 1 वीक 2 मैक्सिमम रह सकते हैं, बट एयर के बगैर नहीं। तो देखिए क्या है, वी ऑल नीड एयर टू लाइफ। हम लोग सारे को किस चीज़ के लिए, जैसे फूड हम लोग को जीवित रहने के लिए, लाइफ मतलब जीवित रहने के लिए ज़रूरत होता है, वैसे ही एयर भी हम लोग को जीवित रहने के लिए ज़रूरी होता है। और फिर देखिए, वी कैन नॉट सी एयर। कुछ टर्म जो हम लोग क्या एयर के विषय में जानेंगे। तो एयर को हम लोग क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, बट इसको क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे काफ़ी तेज़ हवा चलती है तो क्या बोलते हैं, अरे वाह क्या काफ़ी ठंडी हवा चली है, अच्छा फील हो रहा है, आनंद फील हो रहा है, आनंद लग रही है, ऐसा लग रहा है अभी और चले। हम लोग आनंद, उसको हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। लेकिन उसको क्या ऐसा बोलते हैं कि एयर देखो चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, वहाँ पे चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं करते, बस उसको फील करते हैं कि अच्छा लग रहा है, एयर जो हवाएं चल रही है वो क्या अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है वी कैन ओनली फील। इसको क्या कर सकते हैं, केवल फील करते हैं कि हमारे आसपास क्या चल रही हैं, हवाएं बह रही है, ठीक है। नेक्स्ट है वी नीड फ्रेश एयर एज इट इज फूड फॉर अस। हम लोगों को क्या फ्रेश एयर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, हम लोग को लाइफ सही तरीके से लाइफ को मेंटेनेंस करने के लिए
बहुत ही नेसेसरी है और हमारी हेल्थ को भी काफ़ी क्या रखती है, गुड रखती है, हेल्दी रखती है, हम लोग को हेल्दी बनाकर रखती है। तो इसका फैक्ट हो गया। जो एयर के विषय में फैक्ट को फिर से देखें तो वील नीड, हम लोगों को एयर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो लाइव रहने के लिए, जीवित रहने के लिए। फिर देखें तो एयर को हम लोग क्या नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, सी नहीं कर सकते। थर्ड में क्या हो गया, तो थर्ड में एयर को बस केवल हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं, देखते नहीं है। फिफ्थ में देखिए कि हम लोग के लिए बहुत ही नेसेसरी है, क्योंकि हमारी हेल्थ को ये क्या रखता है, गुड रखता है, हेल्दी रखता है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है कि यूजेस ऑफ एयर हमारे ह्यूमन लाइफ में, ये क्या ह्यूमन लाइफ में देखें या तो फिर प्लांट्स में देखें तो इसका कहाँ कहाँ पे यूज है, ठीक है। यूज मतलब उपयोग कहाँ कहाँ पे है। तो प्लांट्स नीड एयर टू मेक देयर ऑन फूड। प्लांट्स को एयर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो प्लांट्स को एयर का जरूरत पड़ती है क्या, वो अपना खुद भोजन जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, हम लोग अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड होते हैं, तो हम लोग अपने भोजन के लिए प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। बट जो प्लांट्स जो होते हैं वो मूव तो नहीं करते अपने प्लेस से, अपने प्लेस पे क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। बट वो अपना फूड जो होते हैं वो खुद प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड क्या करते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं। और अपना फूड खुद प्रिपेयर करने के लिए उसको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कुछ तो सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, और फिर किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, एयर का ज़रूरत पड़ती है। आप सीनियर क्लास में जाओगे तो और समझ में आएगा कि प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो अभी याद रखेंगे क्या, एयर की ज़रूरत पड़ती है। और वो अब सबसे पहले एक और चीज़, हम लोगों को जीवित रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, एयर की ज़रूरत पड़ती है। तो अच्छा, हम लोग जीवित हैं, मीन लिविंग है, और नॉन लिविंग है, इसको कैसे पहचान करेंगे, तो 5 कंडीशन होता है, क्या 5 कंडीशन। फर्स्ट में क्या करना चाहिए, वो मूव करता हो, ब्रीथ करता हो, फिर क्या करता हो, ग्रो करता हो, फिर फूड करता हो, और फिर एक क्या होता है, रिप्रोडक्शन। 5 कंडीशंस फॉर क्या, एक पर्सन क्या कहलाएगा, लिविंग तब कहलाएगा जब उसमें 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो। क्या, पहला ग्रो करता हो, फिर क्या, फूड करता हो, एंड ब्रीथ, रिप्रोडक्शन, और क्या हो गया आपका, ब्रीद, रिप्रोडक्शन, और वो मूव करता हो, ठीक है। ये 5 कंडीशंस हो गए लिविंग थिंग्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग अब देखिए प्लांट्स को अब लिविंग कहेंगे या नॉन लिविंग कहेंगे, क्योंकि बोले कि उसमें मूव होना भी चाहिए, कोई आर्टिकल, कोई वस्तु, कोई पार्टिकल का लिविंग कहलाएगा जब उसमें मूवमेंट भी होना चाहिए, एक कंडीशन मूवमेंट भी होना चाहिए, लेकिन उसमें मूवमेंट तो नहीं होता है, लेकिन होता है, लेकिन वो हम लोग उसको सी नहीं कर पाते। वो अपने प्लेस पे रहता है, लेकिन उसका रूट्स को देखते होंगे, जब हम लोग स्टार्ट में करते हैं उसका ग्रो भी होता है, उसका जो रूट्स होता है, प्लांट्स का 2 पार्ट्स होता है, एक होता है रूट्स और एक क्या होता है आपका रूट। जो एबव द ग्राउंड ग्रो करता है वो शूट कहलाता है, और जो बिलो द ग्राउंड होता है वो क्या कहलाता है, आपका रूट कहलाता है। तो रूट का ग्रो क्या होता है, वो एक्सपेंस करता है। अपने एरिया में देखते होंगे जब प्लांट जो छोटे पौधे होते हैं उसको प्लांट बोलते हैं, और जो लॉन्ग, बड़े और क्या होते हैं, लंबे होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्री बोलते हैं। तो जो हम लोग प्लांट्स को प्लांटेशन करते हैं तो फिर देखते हैं कि उसको इजीली उससे हम उसको उखाड़ सकते हैं, लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, ट्री का रूप ले लेता है, तो उसको उखाड़ना क्या हो जाता है, बहुत ही हार्ड वर्क होता है, क्योंकि वो उसका जो रूट होता है वो काफ़ी एक्सपेंस हो जाता है, फैल जाता है, किसमें, तो बिलो द ग्राउंड, अंडर द ग्राउंड में वो एक्सपेंस कर जाता है, मीन वो क्या कर जाता है, ग्रो कर जाता है, मूव करता है अपने आसपास के एरिया में। तो देखिए अब क्या करना है, ये तो कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स जान गए। तो यूजेस ऑफ एयर क्या है, तो प्लांट्स को एयर की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वो एयर का प्रेजेंस में क्या, प्रेजेंट में अपना भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स को क्यों ऐसा जरूरत पड़ती है एयर का, क्योंकि वो एनिमल्स एयर के थ्रू ही क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। ब्रीथ करना में 2 टर्म आता है, एक इनहेल करना आता है, एक एक्सहेल करना आता है। इनहेल करना में जब हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं, और क्या, अच्छा, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, तो रेस्पिरेशन के थ्रू ऑक्सीजन को हम लोग नोज के थ्रू लेते हैं। और सबसे बड़ा रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करें, मतलब ब्रीथ करने में हम लोग को हेल्प कौन करता है, लंग्स करता है। लंग्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है, तो हम लोगों को चेस्ट में सिचुएटेड होता है, ठीक है। तो एनिमल्स को क्यों जरूरत पड़ती है, आपका एनिमल्स को एयर की जरूरत पड़ती है ब्रीथ करने के लिए। फिर थर्ड है बर्ड्स नीड्स एयर टू ब्रीथ एंड फ्लाई। बर्ड्स को क्यों जरूरत पड़ती है, तो बर्ड्स को जरूरत पड़ती है किस लिए, तो बर्ड्स को जरूरत पड़ती है, वो भी क्या करता है, ब्रीथ करता है, तो ब्रीथ करने के लिए, और फिर किस लिए, तो फ्लाई करने के लिए, उसका जो पंख होता है,
फीदर जो होता है, पंख होता है, वो फड़फड़ाता है कुछ देर तक। पक्षी उड़ने से पहले देखते होंगे फीदर को वो क्या करता है, फड़फड़ाता है और फिर एयर के बीच बैलेंस बनाता है और फिर क्या ऊंचे आकाश में वो उड़ जाता है। तो बर्ड्स को क्यों ज़रूरत पड़ती है, तो बर्ड्स को ब्रीथ करने के लिए और क्या करने के लिए, फ्लाई करने के लिए। ठीक है, अब देखें हम लोग की अपने ह्यूमन बॉडी में बात करें तो हम लोग क्या रेस्पिरेशन ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, नोज के थ्रू करते हैं। और फिर और कौन हेल्प करता है, तो हमारा लंग्स हेल्प करता है। अब पूछा जाए कि प्लांट्स में कौन हेल्प करता है, प्लांट्स जो होते हैं वो रेस्पिरेशन किस मतलब श्वसन ये ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, तो वो करते हैं किसके थ्रू, स्टोमाटा के थ्रू। स्टोमाटा क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो इस तरह से उसका लीफ है, क्या है, लीफ है, उसमें इस तरह से ये स्ट्रक्चर हो गया लीफ का, और उसमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर का छोटा छोटा पोर होता है। पोर मीन क्या होता है, छिद्र होता है। पोर मीन क्या होता है, छिद्र होता है, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के थ्रू जो होते हैं, आपसे पूछे कि प्लांट्स जो होते हैं वो ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, तो स्टोमाटा के थ्रू। ह्यूमन में बोले तो नोज और क्या हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करता है। अब एक और बात बोले, एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट कुछ हैं। तो मछलियों में जो श्वसन होता है ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, तो वो करते हैं गिल्स के थ्रू। किसके थ्रू, तो गिल्स के थ्रू। फिर से रिपीट करें तो प्लांट्स में क्या जो लिस्ट होते हैं उसमें स्टोमाटा प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा के थ्रू करते हैं। मछलियाँ किसके थ्रू करते हैं, गिल्स के थ्रू। ह्यूमन किसके थ्रू करते हैं, तो नोज के थ्रू। और क्या हेल्प करता है, तो आपका हेल्प करता है लंग्स। फिर क्या और इसका क्या यूज है, वी नीड एयर, फ्रेश एयर टू कीप अस हेल्दी। हम लोगों को फ्रेश एयर की ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो हम लोग को हेल्दी रहने के लिए। जैसे एयर पॉल्यूटेड होता है, प्रदूषित होता है, तो जैसे आपको एक रूम में पैक कर दिया जाए, क्या एक ऐसा रूम में जहाँ पे वेंटिलेटर वगैरह नहीं हो, तो आप कैसा फील करो, घुटन फील करते हो, क्योंकि वहाँ पे ना वेंटिलेटर है, ना जो यहाँ पे ना गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो मीन जो यहाँ पे जो पॉल्यूटेड गैसेज है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, हम लोगों के लिए हार्मफुल होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब कुछ गैसेस है जो हम लोगों के लिए हार्मफुल होते हैं। हम लोगों के लिए यूजफुल क्या होता है, तो ऑक्सीजन होता है। तो अगर रूम सारे तरह से पैक होता है तो वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता है। एक्सचेंज नहीं होना मीनिंग क्या हो गया इसका, कि गैस ना बाहर जाता है और ना बाहर का गैस अंदर आता है। तो वहाँ पे हम लोग को क्या फील होता है, घुटन फील होता है। या तो फिर आप देखे होंगे कि रोड पे चल रहे हैं तो कोई व्हीकल जो होता है वो क्या करता है, स्मोक को रिलीज करता है, जो क्या वहाँ पे जब रिलीज करता है तो आप क्या करते हो, हैंकी या हैंड से इस तरह से कवर करते हो नोज को, क्योंकि आपको वहाँ पे घुटन फील होता है। आप वहाँ पे क्या फीवर फील करते हो, एकदम से घुटन सा फील करते हो। तो हम लोगों को फ्रेश एयर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए। ठीक है, तो इसका यूजेस समझ में आया होगा। प्लांट्स में क्यों जरूरत पड़ती है, तो वो एयर का प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। एनिमल्स में क्यों, तो ब्रीथ करने के लिए। बर्ड्स में क्यों, तो ब्रीथ करने के साथ साथ फ्लाई करने के लिए। और पूछे तो फ्रेश एयर की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हम लोगों को हेल्दी रखने के लिए। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन क्या है, तो देखिए क्या बोला है अभी, क्या बोले हम लोग कि जब कुछ रोड पे चलेंगे तो कुछ व्हीकल्स होते हैं, या तो फिर कुछ क्रैकर्स वगैरह जलाते हैं, क्रैकर्स जिसको पटाखे बोलते हैं, या तो फिर कुछ ऐसे चीज़ जो प्लास्टिक वगैरह का हो, तो वो सबको हम लोग बर्न करते हैं, जलाते हैं। तो हम लोग क्या फील करते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ ब्लैक सा कुछ दिखता होगा एकदम से, जो नॉर्मल जो स्मोक होता है उससे डिफरेंट। जब प्लास्टिक का चीज़ कुछ जलाते हो, जैसे टायर हो गया, या तो फिर व्हीकल से, या तो फिर फैक्ट्री के आसपास कभी देखे होंगे जैसे ईचा भट्टी वगैरह होता है, तो वहाँ से कुछ ब्लैक का काफ़ी ब्लैक गैसेस निकलती है, जो क्या करते हैं हमारे वायु के साथ, एयर के साथ मिक्स होकर के हमारे एयर को क्या कर देता है, जो प्योर होता है उसको इम्प्योर कर देता है। इम्प्योर मतलब अशुद्ध कर देता है, उसमें से हार्मफुल गैसेस मिक्स कर जाती है, मर्ज कर जाती है, और जिससे हमारा एयर क्या हो जाता है, इम्प्योर हो जाता है। और ये हार्मफुल गैसेस को एयर में मिलना क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। हार्मफुल गैसेस को एयर में मिलना क्या कहलाता है, पॉल्यूशन कहलाता है। और ये हम लोगों के लिए भी काफ़ी, हम लोगों को हेल्थ के लिए भी जो इम्प्योर गैसेस होते हैं, हम लोगों के हेल्थ के लिए काफ़ी क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। तो ये क्या कहलाता है, जैसे देखिए मूविंग व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग थिंग्स, पॉल्यूट एयर, ये सारे जो क्या करते हैं, दे ऑल इमिट, जो सारे बात की व्हीकल्स हो गया, जो मूविंग व्हीकल्स जो रोड पे चलते हैं,
फैक्ट्रीज हो गया, और कुछ बर्निंग से, जो जब किसी चीज़ को हम लोग जलाते हैं तो ये सारे क्या इमिट करते हैं, इमिट करना मतलब निष्कासित करना, निकालना, स्मोक, स्मोक धुआं निकालते हैं, दिस स्मोक्स मेक द एयर इम्प्योर, ये जो स्मोक होता है वो क्या कर देता है, एयर को पॉल्यूट कर देता है, इम्प्योर कर देता है, दिस इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। मीन क्या बोलेंगे, जो इम्प्योर गैसेस को, इम्प्योर गैसेस मीन जो कहाँ से निकलती है, फैक्ट्री से, व्हीकल से एंड बर्निंग थिंग्स से निकलती है, जो एयर के साथ मिलकर, एयर के साथ, एयर मीन प्योर एयर के साथ मिलकर के एयर को क्या बना देती है, इम्प्योर बना देती है। इस जो हम लोगों को हार्म, हेल्थ के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, प्रदूषण। एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, प्रदूषण। नेक्स्ट देखिए, एयर पॉल्यूशन इज वेरी हार्मफुल फॉर अस, ये हम लोगों के लिए काफ़ी क्या होता है, हार्मफुल होता है। जो देखते होंगे कि किसी को ब्रीथ करने में काफ़ी दिक्कत होती है, थोड़े से चीज़ पे थोड़ा चलें कि नहीं कि उसको हाफना सा आ जाता है, थक जाते हैं। एक डिजीज का नाम सुने होंगे, जो ज़्यादातर बड़े जो एल्डर लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनमें होता है अस्थमा रोग। तो ये सारे किसके वजह से होता है, तो हमारे एयर में इम्प्योरिटी बढ़ने की वजह से, एयर में क्या अशुद्धियाँ बढ़ने से हमारा एयर क्या होते जा रहा है, हमारा एयर होते जा रहा है इम्प्योर, और जिससे बहुत तरह की बीमारियाँ क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ फैक्ट देखते हैं कि हम लोग, अच्छा एयर पॉल्यूशन देख लें कि एयर पॉल्यूशन तो फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं, व्हीकल से, और भी क्या बर्निंग से निकलते हैं। तो क्या मैम ये हम लोग उसके प्रति कुछ ये नहीं कर सकते हैं, स्टेप नहीं ले सकते जिससे क्या रोका जा सके, एयर पॉल्यूशन को रोका जा सके? तो बिल्कुल ले सकते। वो कैसे लेंगे, तो हम लोग ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, प्लांटेशन करेंगे, पेड़ पौधे ज़्यादा लगाएं। ठीक है, जहाँ पे आप क्या करते होंगे, देखते होंगे कि घर में जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स लोग होते हैं, नेक्स्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उन लोग ज़्यादा प्लांट्स लगाते थे, और उन लोग जो पहले के लोग होते थे ज़्यादा क्या होते थे, हेल्दी हुआ करते थे, क्योंकि उस टाइम प्लांट्स ज़्यादा होता था। अब क्या हो रहा है, आपका हो रहा है शहर की ओर ज़्यादा लोग ये कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पे प्लांट्स को काट करके क्या कर रहे हैं, शहरों में अपना घर बना रहे हैं, व्हीकल्स, फैक्ट्री बनाया जा रहा है। तो इसके बनाने से क्या हो रहा है, प्लांट्स की अमाउंट कम रहा है। तो इसके लिए क्या, जब हम लोग पुराने प्लांट्स को काटते हैं तो उसकी जगह पे न्यू प्लांट्स लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में क्या करें, हम लोग प्लांट्स का यूज़ करें, तो हम लोग एयर पॉल्यूशन पे क्या कर सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन पे कंट्रोल पाने के लिए हम लोग क्या करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में प्लांटेशन करना होगा। तो अच्छा, ये सारा कुछ आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे लाइफ में एयर का फैक्ट क्या है, फिर हमारा लाइफ में इसका यूज़ क्या है, फिर एयर पॉल्यूशन क्या है, और फिर क्या लास्ट में क्या देखें, एयर पॉल्यूशन को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए, इवैल्यूएट योरसेल्फ मीन आज का जो क्लास हुआ उससे आप क्या सीखें, क्या आपको माइंड में सेटअप हुआ, तो आप ये सारा कुछ लिखेंगे। फर्स्ट क्या लिखना है, राइट 5 इम्पोर्टेंस ऑफ एयर इन ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, क्या ह्यूमन लाइफ में एयर का क्या इम्पोर्टेंस है, उसमें के विषय में हमको 5 लाइन लिखना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप नोट कर लें, तो हाउ टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, इसके विषय में आपको 4 लाइन्स लिखना है। क्या, जितना या तो फिर जितना हो सके संभव आप लिखें। तो अच्छा लगा होगा सारा कुछ। तो ये एक वर्ड फिर से कुछ इम्पोर्टेंस टर्म को हम लोग रिपीट करते हैं। तो देखें, प्लांट्स में जो ब्रीथ करते हैं वो स्टोमाटा के थ्रू करता है, ह्यूमन किसके थ्रू करता है, नोज और क्या है हेल्प करता है, लंग्स हेल्प करता है। मछलियों की बात करें तो किसके थ्रू करता है, गिल्स के थ्रू करता है। अब हम लोग क्या, ब्रीथ करने में 2 टर्म होता है, एक इनहेल करना कहलाता है, एक एक्सहेल करना कहलाता है। जब हम लोग ऑक्सीजन गैस को अंदर की ओर लेते हैं, हमने बॉडी की ओर एंट्री करवाते हैं, तो इनहेल कहलाता है। और जो हम लोग के लिए हार्मफुल गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो अगर निकालते हैं तो क्या कहलाता है, एक्सहेल कहलाता है। ठीक है, एक और टर्म हम लोग जाने कि जैसे हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, तो उसी तरह से प्लांट्स जो होते हैं जस्ट रिवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो आई होप ये सारा कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगी, मेरी वीडियो अच्छी लगी, तो आप मेरे वीडियो को मेरे क्लासेस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे विद नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।